नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, आज हम जो पेपर हल करने वाले हैं, पीजीटी नागरिक शास्त्र का पेपर हल करेंगे सन 2016 का, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चन लिए हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रवृत्ति का निर्धारण क्या करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय हित। क्या? राष्ट्रीय हित। सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक हैं हमारा फ्रेडरिक एल सुमैन। सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? संयुक्त राष्ट्र जो शब्द है वो किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूसवेल्ट ने। किसने? रूसवेल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर है इसमें से राइट आंसर है वो हो जाएगा 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट आंसर है 5वें नंबर का वो है कम्युनिस्ट दर्शन। क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? 6 नंबर का जो राइट आंसर है वो है संगठन। क्या हो जाएगा इसमें से? संगठन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टीफन पी रोबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार अवरोधों में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तकनीक। क्या हो जाएगा? तकनीकी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। 8 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा यूके का प्रशासनिक प्रणाली। यूके प्रशासनिक प्रणाली फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 9 नंबर का वो हो जाएगा भर्ती। क्या हो जाएगा इसमें से? भर्ती हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है इसका प्रशिक्षित। क्या हो जाएगा? प्रशिक्षित इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो ये माना जाता है वरिष्ठता सिद्धांत। किसको? वरिष्ठता सिद्धांत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा, जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने ही पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो राज्य का जो आत्म तत्व है वो संप्रभुता को माना जाता है। किसको माना जाता है? सबसे जो श्रेष्ठ माना जाता है वो संप्रभुता को माना जाता है। और राज्य के जो तत्व होते हैं वे 4 होते हैं। पहला होता है भूभाग, और दूसरा होता है जनसंख्या, और तीसरा होता है सरकार। ये चारों ये सरकार के तत्व होते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हॉब्स। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? संप्रभुता की इसमें से विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों अस्थायी। क्या हो जाएगा? अस्थायी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी विधि को राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संवैधानिक विधि। कौन सा? संवैधानिक विधि का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनतंत्र की एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर है 18 नंबर का वो हो जाएगा इसमें से जॉन सीले ने। किसने? जॉन सीले राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी माना जाता है। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्क्सवाद। किसे? मार्क्सवाद राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा था? तो गुलामों को जिसने बाहर रखा था ये रखा था अरस्तु ने। अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी या गांधी जी का विचार या गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सर्वोदय। क्या? सर्वोदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो ये मानी जाती है संघ राज्य के बीच
शक्ति का विभाजन, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लैटिन शब्द मैंडेमस मतलब परमादेश का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम आदेश देते हैं। क्या हो जाएगा, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से कनाडा जो है वो एकात्मक सरकार नहीं है। क्या है? एकात्मक सरकार नहीं है, बल्कि जो कनाडा है वो संघीय सरकार है। कौन सी सरकार है? संघीय सरकार है। तो इसका जो राइट आंसर नहीं है, तो कनाडा एक कैसी सरकार है? संघीय सरकार है, संघीय सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो 27 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? तो 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सरकारिया आयोग। क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेडिकल पार्टी। क्या हो जाएगा, रेडिकल पार्टी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों निशस्त्रीकरण पर। किस पर? निशस्त्रीकरण राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम आयोग किस वर्ष में किया गया था? तो 32 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1950 में। 1950 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष माना गया है? तो ये माना गया है सन 2016 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नई दिल्ली में। आसियान कब गठित हुआ था? आसियान का जो गठित हुआ था वो हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब एक नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? तो 36 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1997। क्या हो जाएगा? 1997 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रबंधक की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बंद प्रणाली होता है। क्या होता है? बंद प्रणाली राइट आंसर है। वाटसन ने 7S संगठन ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की, इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से समर्थन जो है वो शामिल नहीं है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था? तो 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज या लिखने की मेज। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परीक्षा प्रणाली। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पदोन्नति। क्या हो जाएगा? पदोन्नति राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विद्या का विकास किया था? तो 43 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा एलेक्स एफ ऑसबर्न। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के
क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो आवश्यकता होती है 3 चरण की आवश्यकता होती है। कितने? 3 चरण इसमें राइट आंसर होता है। एक होता है केंद्र स्तर, दूसरा होता है राज्य स्तर और तीसरा जो होता है वो होता है स्थानीय स्तर पर। तो इसमें से कितने होते हैं? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं? तो स्वतंत्रता है तो ही स्वतंत्रता है। तो इसका 45 का जो राइट आंसर है वो जाएगा रूसो ने कहा था। ये जो कथन है रूसो का है। किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो 46 का जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से मनुस्मृति में है। किसमें है? मनुस्मृति में राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता का जो मूल शब्द होता है वो होता है सुपरेंस। क्या होता है? सुपर एंस। क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वो किस में निहित होती है? तो 48 का जो राइट आंसर है वो जाएगा वैदिक संप्रभुता पर। किसमें? हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय कानून। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कानून जो है जो सभी के ऊपर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा है वो है पॉल जेनेट ने दी थी। किसने दी थी? पॉल जेनेट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसे पहले स्वप्नलोभी राजनीतिक विचार के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है प्लेटो को। किसे माना जाता है? प्लेटो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स राइट आंसर है। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी है? तो ये है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र राइट आंसर है। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा 19 अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा नंबर जो होता है वो होता है शांतिपूर्वक और जो निरायुध सम्मेलन, जो शांतिपूर्वक विरोध करना, और तीसरा जो होता है वो होता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, और चौथा होता है राज्य क्षेत्र में जो आवाज़ संरक्षण, जो अवैध संरक्षण अवैध होता है, इसमें से भारत के राज्य के क्षेत्र में अवैध संरक्षण की स्वतंत्रता, और किसी भी जो भाग में निवास कर सकता है बसने की स्वतंत्रता, और जो 6 नंबर होता है उसमें होता है उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 होते हैं कौन से अनुच्छेद 19 में शामिल हैं। 55 नंबर क्वेश्चन नंबर है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो मंत्रिमंडल का नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये होता है किसके अनुसार? अनुच्छेद 74 के अनुसार, जो सहायक और सलाह देने की एक मंत्रिपरिषद होती है, तो उससे जो जो मंत्रिमंडल है उसी का वो नेता होता है। इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड सभा की जो अध्यक्षता है वो करता है लॉर्ड चांसलर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो ये है उपराष्ट्रपति। क्या होता है? उपराष्ट्रपति राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति के अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन सा? राष्ट्रपति राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछला वीडियो जो है, अगला वीडियो हम जो
लेंगे वो उसमें हो जाएंगे 65 क्वेश्चन, और हमारा सन 2016 का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में 16 के बाद में जब पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था सन 2021 में। कब हुआ था? सन 2021 का पेपर हम हल करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।